द्वारका। नाम सुनते ही एक अजीब सा जादू सा लगता है। ये नाम एक शानदार अतीत की याद दिलाता है, जो समय की लहरों में कहीं खो गया। ये प्राचीन शहर कहानियों में छुपा हुआ हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि यहां भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार रहते थे। द्वारका सिर्फ पुराने ग्रंथों में लिखा नाम नहीं है, ये ऐश्वर्य और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसका जिक्र है, जिससे पता चलता है कि यह भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सदियों से इसका अस्तित्व सिर्फ लोगों की आस्था का विषय था, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लेकिन अगर ये कहानियां सच हो तो, अगर लहरों के नीचे इस महान शहर के अवशेष पड़े हों तो, इस संभावना ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं सबको आकर्षित किया है। द्वारका के सच का पता लगाने की कोशिश भारत के समृद्ध अतीत की खोज बन गई है। द्वारका की कहानी पौराणिक कथाओं, पुरातत्व और आस्था के धागों से बुनी एक अनोखी रचना है। यह हमें समय की गहराई में जाने, लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए कहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण को द्वारका विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने इसे बनवाया था। अपने अत्याचारी मामा कंस को मारने के बाद कृष्ण ने अपने लोगों यादवों के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। वे उन्हें पश्चिम की ओर गुजरात के तट पर एक ऐसी जगह ले गए जहां वे खुशहाल रह सकें। यहीं भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर कृष्ण ने अपना नया राज्य स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को एक अद्वितीय शहर बनाने के लिए बुलाया। अपनी अद्भुत रचनाओं के लिए प्रसिद्ध विश्वकर्मा ने कृष्ण की पुकार सुनी। समुद्र की गहराई से जो शहर निकला वो देखने लायक था। चमकते सफेद पत्थरों से बना द्वारका वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। कहा जाता है कि इसके सैकड़ों महल कीमती रत्नों और बारीक नक्काशी से सजे थे। इसकी सड़कें सोने से बनी थीं, जो शहर की समृद्धि को दर्शाती थीं। द्वारका सिर्फ भौतिक संपत्ति का शहर नहीं था, यह कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र था। भागवत पुराण, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, द्वारका को असीम सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थान के रूप में वर्णित करता है। यह एक ऐसा शहर था जहां देवता मनुष्यों के बीच रहते थे, जो कृष्ण के दिव्य शासन का प्रमाण था। बरसों तक द्वारका कृष्ण के अच्छे शासन में फली फूली। यह शांति और समृद्धि का युग था, यादवों के लिए स्वर्णिम काल। लेकिन सभी साम्राज्यों की तरह विनाश के बीज यहीं बोए गए थे। अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले यादव अभिमानी और आपसी कलह के भी शिकार थे। समय के साथ उनकी एकता टूटने लगी, उनके बीच ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, जिससे राज्य अंदर से कमजोर होता गया। इस उथल पुथल में एक और दुखद घटना घटी, एक श्राप जो गहरे दुख और निराशा में दिया गया। कौरवों की मां गांधारी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो दिया था, ने कृष्ण को अपने दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया। अपने दुख में उसने कृष्ण और यादव वंश को श्राप दिया, उनके पतन और उनके प्रिय शहर के विनाश की भविष्यवाणी की। श्राप द्वारका पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, जो उसके भविष्य पर छाया डाल रहा था। कभी एकजुट रहे यादव आंतरिक कलह और भविष्यवाणी के बोझ तले दब गए और अंदर से टूटने लगे। उनके पतन ने द्वारका के दुखद अंत का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख महाकाव्य द्वारका के अंत की कहानी कहता है। कभी समृद्धि का प्रतीक रहा यह शहर समुद्र में डूबकर एक दुखद अंत से मिला। आंतरिक कलह और गांधारी के श्राप से कमजोर हुए यादव समुद्र के प्रकोप का सामना नहीं कर सके। कहानियों में एक बड़े तूफान का जिक्र है, जिसने द्वारका को अपनी चपेट में ले लिया, इसकी शानदार इमारतों को निगल लिया और इसके निवासियों को डुबो दिया। कृष्ण के शासन का प्रतीक रहा यह शहर लहरों के नीचे गायब हो गया, अपने पीछे सिर्फ अपनी पुरानी महिमा की फुसफुसाहटें छोड़ गया। सदियों से द्वारका के डूबने की कहानी को एक मिथक माना जाता था, अभिमान और महान सभ्यताओं के भी नश्वर होने के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी। लेकिन फुसफुसाहटें बनी रहीं। गुजरात के तट पर लहरों के नीचे अजीब संरचनाओं को देखे जाने की कहानियां मछुआरों द्वारा सुनाई जाती रहीं। इन फुसफुसाहटों ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की जिज्ञासा को जगाया। क्या प्राचीन किंवदंतियों में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या द्वारका के अवशेष समुद्र के नीचे छिपे हो सकते हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा में?
1970 के दशक में द्वारका के अस्तित्व की फुसफुसाहटें एक ठोस रूप लेने लगी। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने खंभात की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते समय पानी की सतह के नीचे असामान्य ज्यामितीय आकृतियों को देखे जाने की सूचना दी। इन शुरुआती टिप्पणियों ने खोए हुए शहर का पता लगाने की संभावना में रुचि की एक लहर पैदा कर दी। पहला ठोस सबूत एक अप्रत्याशित स्रोत से सामने आया। गुजरात के भावनगर में खोजा गया 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र शिलालेख। शिलालेख में एक तटीय राजधानी का उल्लेख था जिसे समुद्र निगल गया था, जिसने द्वारका के अस्तित्व के आसपास की अटकलों को और हवा दी। बढ़ते सबूतों से उत्सुक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने जांच करने का फैसला किया। 1970 के दशक में समुद्री पुरातत्वविद S.R. राव ने आधुनिक द्वारका के तट पर उस जगह का अभियान चलाया जहां वायुसेना के पायलटों ने अपनी खोज की सूचना दी थी। इस अभियान ने क्षेत्र के व्यवस्थित पानी के नीचे अन्वेषण की शुरुआत की। सोनार तकनीक और डाइविंग उपकरणों से लैस, राव और उनकी टीम ने पौराणिक शहर के निशान खोजने की उम्मीद में समुद्र तल का नक्शा बनाना शुरू किया। बीते युग के अवशेष। टीम के प्रयासों को आश्चर्यजनक सफलता मिली। जैसे ही उन्होंने समुद्र तल का सर्वेक्षण किया, सोनार छवियों ने एक जलमग्न शहर का खुलासा किया जो पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों की पुष्टि करता है। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दीं। गहराई में उतरते हुए गोताखोरों को एक ऐसा दृश्य मिला जो सीधे किसी मिथक से निकला हुआ था। समुद्र तल बीते युग के अवशेषों से अटा पड़ा था। विशाल दीवारें, बारीक नक्काशीदार स्तंभ और अनगिनत कलाकृतियां। ये पानी के नीचे के खंडहर एक कभी संपन्न सभ्यता के अस्तित्व के मूक प्रमाण थे। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक विशाल दीवार थी जो लंबाई में 560 मीटर से अधिक तक फैली हुई थी। बड़े तराशे हुए पत्थरों के ब्लॉक से बनी यह किलेबंद संरचना एक ऐसे शहर की ओर इशारा करती थी जो न केवल भव्य था बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। समय की पहेली। समुद्र तल से प्राप्त कलाकृतियों ने इस दावे को और बल दिया कि यह जलमग्न शहर वास्तव में पौराणिक द्वारका था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और अन्य कलाकृतियां एक परिष्कृत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सभ्यता की ओर इशारा करती थीं। इन कलाकृतियों के कार्बन डेटिंग से पता चला कि जलमग्न शहर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का था। निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि द्वारका में सभ्यता 9500 साल पुरानी हो सकती है। इस रहस्योद्घाटन ने स्थापित ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती दी। इस खोज ने जितने उत्तर दिए उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी शुरू हुई थी। मिथक और विज्ञान के बीच द्वारका में पुरातात्विक निष्कर्ष किंवदंतियों के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं जो इस बात का सम्मोहक प्रमाण देते हैं कि भगवान कृष्ण का शहर केवल एक मिथक से कहीं अधिक था। हालांकि पौराणिक कथा के साथ वैज्ञानिक प्रमाणों का मिलान करना एक अनोखी चुनौती पेश करता है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध और कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद द्वारका जलमग्न हो गई थी। हालांकि कार्बन डेटिंग शहर के अस्तित्व को हजारों साल पहले रखती है। यह विसंगति पौराणिक कथाओं में समय की तरलता और प्राचीन ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या करने की चुनौतियों के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है, जबकि विज्ञान द्वारका के अस्तित्व के भौतिक पहलुओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में शहर के लिए जिम्मेदार आध्यात्मिक महत्व की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है। कृष्ण के दिव्य शासन, यादवों की समृद्धि और शहर के दुखद पतन की कहानियां भारत की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से अंतर्निहित हैं। चुनौती वैज्ञानिक और पौराणिक के बीच की खाई को पाटने का एक रास्ता खोजने में है। द्वारका के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करते हुए इसके स्थायी आध्यात्मिक अनुनाद को स्वीकार करते हुए। सामने आती गाथा। द्वारका की खोज ने एक राष्ट्र की कल्पना को प्रज्वलित किया है और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यह प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व का प्रमाण है। द्वारका में पानी के नीचे खुदाई चल रही है। हर गुजरते साल के साथ शहर के अतीत में नई अंतर्दृष्टि मिल रही है। उन्नत पानी के नीचे अन्वेषण तकनीक साइट को अधिक विस्तार से मैप करने और समुद्र तल से कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैनात की जा रही है।
द्वारका में चल रहे शोध में इस प्राचीन शहर के और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा है। द्वारका की गाथा एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, हमें याद दिलाती है कि अतीत कभी भी वास्तव में खोया नहीं जाता है।